नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तालिबान पर बिहार में पॉलिटिकल तूतू में शुरू हो गई है। सुशील मोदी ने कहा जगदानंद सिंह ने मानसिक संतुलन खो दिया है। लालू के कुशासन ने बिहार को बनाया था अफगानिस्तान। तो एक जमीन विवाद के मामले में प्राथमिकता पर हल होंगे, छिपाने वाले अफसर नपेंगे अधिकारियों को नीतीश सरकार की चेतावनी। तो एक बिहार में कम नहीं हो रहा है बाढ़ का संकट। 10 प्रमुख नदियां अब भी लाल निशान से ऊपर। और पटना में कैश वैन साइड करने के बहाने 16 लाख रुपए ले भागा ड्राइवर, मचा हड़कंप। आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तालिबान पर बिहार में पॉलिटिकल तूतू में सुशील मोदी ने कहा जगदानंद सिंह ने मानसिक संतुलन खो दिया है। लालू के कुशासन ने बिहार को बनाया था अफगानिस्तान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान से नाराज बीजेपी ने उन्हें मानसिक रूप से असंतुलित करार दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जगदानंद सिंह पर हमला बोलते हुए उन्हें लालू प्रसाद की खड़ाऊ सरकार चलाने वाला कहा है। सुशील मोदी ने जगदानंद सिंह के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने आरएसएस को तालिबानी बताया था। बुधवार सुबह सामने आए जगदानंद सिंह के इस बयान पर भाजपा के सुशील मोदी ने शाम तक आपत्ति जताते हुए उन्हें मानसिक रूप से असंतुलित करार दे दिया। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने जगदानंद सिंह को लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए उन्हें लालू प्रसाद के जेल जाने पर खड़ाऊ सरकार चलाने वाला नेता करार दिया। सुशील मोदी ने लालू राबड़ी शासनकाल की तुलना तालिबानी शासन से की है। कहा है कि राजद के छोटे राजकुमार की इच्छा के मुताबिक काम करने और बड़े राजकुमार से लगातार अपमानित होने के दबाव में जगदानंद मानसिक संतुलन खो रहे हैं। इसीलिए वह हिंसा में विश्वास करने वाले बर्बर तालिबानियों की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में शुष्क रहेगा मौसम, अन्य जिलों में होगी हल्की बारिश। उत्तर बिहार के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक रुककर बारिश होगी। वहीं इस दौरान 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, यह कहना है मौसम विभाग का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। बेगूसराय, वैशाली, सारण, सिवान, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि एक दो स्थानों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। अन्य जिलों जैसे समस्तीपुर, गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा भी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह से 85 से 95% तथा दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में पछिया हवा तथा अन्य जिलों में पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। बिहार में कम नहीं हो रहा है बाढ़ का संकट। 10 प्रमुख नदियां अब भी लाल निशान के ऊपर है। उत्तर बिहार व कोसी क्षेत्र में बाढ़ का संकट कम नहीं हो रहा है। नेपाल से निकलने वाली अधिक संख्या प्रमुख नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। पटना के हाथीदह में पहले से ही लाल निशान से ऊपर बह रही गंगा पटना में एक बार फिर लाल निशान से ऊपर चली गई है। अब भी इस नदी का बक्सर को छोड़ राज्य के सभी स्थानों पर बढ़ना जारी है। बुधवार को भी राज्य में 10 प्रमुख नदियां लाल निशान से ऊपर है। गंडक का डिस्चार्ज बुधवार को वाल्मीकिनगर बराज से घटकर 2,09,000 घनसेक है, लेकिन यह नदी गोपालगंज में अब भी लाल निशान से 161 और मुजफ्फरपुर में 77 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी से भी बराज क्षेत्र में 1,40,000 और बराज पर 1,74,000 घनसेक पानी आ रहा है। कोसी खगड़िया में लाल निशान से 189 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटिहार में यह नदी लाल निशान से 81 सेंटीमीटर ऊपर है। बागमती नदी शिवहर में 36, मुजफ्फरपुर में 131 और दरभंगा में 146 सेंटीमीटर लाल निशान से ऊपर है। बूढ़ी गंडक समस्तीपुर में लाल निशान से 46, रोसड़ा में 126 तथा खगड़िया में 92 सेंटीमीटर लाल निशान से ऊपर है। अधवारा सीतामढ़ी से सुंदरपुर में 140 सेंटीमीटर, महानंदा पूर्णिया में 25 और घाघरा सिवान में 23 सेंटीमीटर ऊपर है। कमला झंझारपुर में लाल निशान से 120 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। तेज प्रताप यादव पहुंचे दलित बस्ती। लालू के समय बने दलित के आवास को देखने पहुंचे उनके लाडले। कहा कैसी सरकार है, इन लोगों पर दया भी नहीं आती। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव बुधवार को पटना के अदालतगंज कमला नेहरू नगर दलित बस्ती में पहुंचे। यहाँ की बच्चियों ने तेजस्वी यादव के आवास पर उनसे मिलकर शिकायत की थी कि वे बहुत बदतर स्थिति में रहती है। इसके बाद तेजस्वी यादव 8:30 बजे रात के समय अदालतगंज पहुंचे। उन्होंने लोगों से कहा कि चिंता मत कीजिए, तेज प्रताप के रहते आप लोगों को कोई यहाँ से
से नहीं हटाएगा। लोगों का कहना है कि सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर उन लोगों को यहां से हटाना चाहती है। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी के बीच उन्होंने उन भवनों का हाल देखा जिसे उनके पिता लालू प्रसाद ने बनवाया था। दलित बस्ती में उनके पहुंचने से बिहार का नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो, तेज तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लोगों ने लगाते रहे। दौलतगंज के लोगों के रहन सहन को उन्होंने देखा। यहाँ स्थित स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने पाया कि अस्पताल खुला है लेकिन उसमें ना तो डॉक्टर और ना ही कोई नर्स है। लोगों ने बताया कि किसी को कोई दिक्कत होती है तो ठेला पर लाद कर मरीज को पीएमसीएच चले जाते हैं। लोगों ने बताया कि 1994 में इस बस्ती में आग लग गई थी और तब सरकार ने घर बनाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अब इन भवनों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। सरकार मेंटेनेंस नहीं करवा रही है। कई कमरों की छत से बड़े बड़े आकार के टुकड़े गिरते हैं। जमीन विवाद के मामले प्राथमिकता पर हल होंगे, छिपाने वाले अफसर नपेंगे, अधिकारियों को नीतीश सरकार की चेतावनी। भूमि विवाद के कारण बढ़ रहे अपराध को देखते हुए नीतीश सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। भूमि विवाद से जुड़े संवेदनशील मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी। थाना और अंचल स्तर पर अधिकारी ऐसे मामलों को छिपा नहीं सकेंगे। मामले को दबाकर रखने वाले अधिकारियों पर बड़ी घटना होने पर कार्यवाही होगी। दर्ज होते ही विवाद के ऐसे मामले की सूचना उन्हें अनुमंडल स्तर पर अपने वरीय अधिकारी को देनी होगी। अगर मामला ज्यादा संवेदनशील हो तो उसे तुरंत जिला और विभाग के स्तर पर भेजा जाएगा। संवेदनशीलता अचल और थाने के स्तर पर ही तय होगी। राज्य में भूमि विवाद से जुड़े संवेदनशील मामलों को थाना या अंचल स्तर पर अधिकारी दबा नहीं पाएंगे। यही व्यवस्था और जान माल के नुकसान पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार उसकी संवेदनशीलता तय कर उन्हें तुरंत इसकी सूचना वरीय अधिकारी को देनी होगी। वर्तमान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होने के कारण बड़ी घटना होने के बाद ही इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को मिलती है। अगर कोई पक्ष स्थानीय स्तर के अधिकारी की कार्यवाही से असंतुष्ट होता है तब भी उस पक्ष द्वारा सूचना वरीय अधिकारी तक आती है। पटना में केस वैन साइड करने के बहाने 16 लाख रुपए ले भागा ड्राइवर, मचा हड़कंप। बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सीएमएस एटीएम केस वैन का चालक सोनू कुमार शर्मा वैन में रखे बक्से का ताला तोड़कर 16 लाख लेकर फरार हो गया। घटना के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। वैन के 2 टेक्नीशियन और एक गार्ड बोरिंग रोड स्थित वर्मा सेंटर के आईडीबीआई एटीएम में 10 लाख रुपए केस डालने गए थे। तीनों ने एटीएम का शटर गिरा दिया और अंदर चले गए। इसी बीच सोनू वैन को वर्मा सेंटर से लेकर चला गया और उसे पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास लगा दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी सोनू बक्से का ताला तोड़कर 16 लाख रुपए लेकर भाग गया। वह रकम को झोले में लेकर गया है। जब दोनों टेक्नीशियन और गार्ड वर्मा सेंटर से निकले तो देखा कि वैन नहीं है। सोनू को फोन लगाया, उसका मोबाइल बंद था। फिर इन लोगों ने सीएम दफ्तर में फोन किया, तब जीपीएस से पता चला कि वैन पंचमुखी हनुमान मंदिर के आगे आटा दुकान के पास लगी है। तीनों वहां पहुंचे तो देखा कि चालक नहीं है और 16 लाख रुपए रकम गायब है। फिर सीएम के अधिकारियों को सूचना दी गई। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के पहले चरण की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। बिहार के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में होने वाली चुनाव को लेकर यह अधिसूचना जारी हुई है। इसके तहत 2 सितंबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया 8 सितंबर तक चलेगी। नामांकन प्रपत्र की जांच 11 सितंबर तक होगी। मतदान के लिए 2119 बूथ बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन करने वाले उम्मीदवार 13 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। उसी दिन सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रथम चरण में 24 सितंबर को मतदान होगा। इसकी मतगणना 26 एवं 27 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.bihar.gov.in पर जाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी, लेकिन इसका प्रिंट लेकर निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा कराना होगा। नामांकन का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है।